अभी तो यहाँ राखी है, झांकी तो बाकी है, अभी विधानसभा बाकी है। तेजस्वी जी को ये बात पता होनी चाहिए। वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री जब तक मुसलमान उसको वोट नहीं देगा तब तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आज हमको इस तरीक़ा से यहाँ हमारे कौम और बिरादरी को नज़रअंदाज किया जाता है कि आज तक आज 2 रोज़ 5 रोज़ रह गया चुनाव का, किसी मुसलमान टोला बस्ती में कैंडिडेट नहीं गया, न वोट मांगने के लिए गया, न कहा किसी से मिला जुला। इसलिए हम लोग इस बार निर्णय लेने जा रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग वोट नहीं करेंगे। सुपौल लोकसभा क्षेत्र है और सुपौल लोकसभा क्षेत्र के शंकरपुर प्रखंड में है और इसी प्रखंड के उम्मीदवार है चंद्रहास चौपाल, जो राजद के खेमे से जिन्होंने उम्मीदवारी दी है। लेकिन राजद का मुश्किल लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकरपुर से एक फिर मुसलमानों की अहम बैठक की गई और बैठक का जो मामला है वह लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। कल मैंने खबर दिखाया था सिंहेश्वर में बैठक हुई थी झिटकिया में, और आज शंकरपुर में हुई है और बैठक का मकसद यह बताया जा रहा है कि यह लोग बैठक करके हर जगह कमेटी बना रहे हैं। फिर जिले में 5 तारीख को एक अहम बैठक की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसे वोट करना है और वोट करने से पहले क्या कुछ विचार किया गया। आप इन बातों को सुने कि इनमें शामिल, इस बैठक में शामिल और कमेटी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों आरजेडी से अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखें। हम लोग जो बैठे हैं, तेजस्वी जो मुस्लिम को इग्नोर करके चलता है इसलिए बैठे हैं पूरे बिहार में। एक शंकरपुर को कौन पूछे? शंकरपुर जैसा जो है बहुत जगह ये बैठक चल रही है पूरे बिहार में। अब मुस्लिम इसके खिलाफ चल रहा है, मुस्लिम के साथ घोर अन्याय किया है। जो हैना है साहबुद्दीन की पत्नी, बेचारी जूझ रही है, उसको टिकट नहीं दिया। और जिसका कुछ नहीं औकात उसको जो है 3-3 और 5-5 टिकट देता है और मुसलमान को टिकटें नहीं देता है, जबकि हम 18% है तो हमको टिकट न मिलना चाहिए। इसके बाबूजी जो थे 1990 में 7 मुस्लिम एमपी बना था। आज कहाँ गया मुस्लिम? मुस्लिम को तो रहना चाहिए ना। तेजस्वी सिर्फ इसको जो है तराजू बटखरा से आज तक नापते आया, कहते हैं कि मुसलमान हमारी झोली में, हमारी झोली में है। तेजस्वी के खिलाफ है ना, को नहीं दिया, 2 टिकट दिया, इसलिए तेजस्वी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद। हम लोग जो ये गाढ़ा में बैठक रखे हैं, बैठक इसलिए रखे हैं कि आज तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि मुसलमानों का वोट मेरा ख़रीदा हुआ वोट है, जबकि मुसलमान ये चाह रहा है कि हम उनको अपने मोहब्बत से वोट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने मुसलमान को दनकिरण किया है और सुपौल लोकसभा में ऐसा कैंडिडेट को दे दिया है जिसको शंकरपुर के अलावा कहीं लोग नहीं जानता है। और वो यही कहता है कि हमको वोट थोड़े दे रहा मुस्लिम, दे रहा लालू यादव को। तो लालू यादव का कोई मजदूर नहीं है मुसलमान। मुसलमान एक वकार कौम होता है, वो जिसके साथ जाता है मोहब्बत के साथ जाता है। और लालू यादव ने इस पूरे बिहार में 2 सीट मुसलमानों के दिया और 2 सीट दोनों हारने वाला जगह पर दिया है। अगर उसी जगह अगर यादव वोटर रहता, क्या कहते हैं, यादव कैंडिडेट रहता है, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव और सब मुसलमान उसको जिताने का कोशिश करते और जिता के उसको भेजते हैं। और जहाँ से मुसलमान कैंडिडेट तेजस्वी देते हैं वहाँ का तेजस्वी का नहीं पता रहता है और यादव तो चाहबे नहीं करता मुस्लिम जीते। हम लोग सुपौल लोकसभा क्षेत्र में सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में शंकरपुर प्रखंड में हम लोग मुसलमानों की बैठक की है मदरसा में। हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि आज तक आरजेडी को हम लोग वोट देते आ रहे हैं, आज तक भी हम लोग देते हैं, उसके बाद भी हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। हम लोग को न पूछताछ किया जा रहा है, ना हम लोगों को हिस्सेदारी दी जा रही है। इसलिए हम लोग मदरसा में बैठ के मीटिंग करके हम लोग निर्णय लेंगे कि आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। आज शंकरपुर प्रखंड में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया और अल्पसंख्यक समाज के खास करके लोग बैठे थे, उनको समझाया गया। हालांकि आरजेडी से तो सभी प्रताड़ित है ही, हर मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का डर दिखाकर आरजेडी जो है मुसलमानों का वोट लेते आ रही है।
इसलिए अब की बार निर्णय लिया गया है कि आरजेडी जब तक बड़े मुस्लिम चेहरा नेता मधेपुरा में नहीं भेजेंगे तब तक आरजेडी को वोट अल्पसंख्यक समाज नहीं देंगे। और इस पर विचार हम लोग संगठन पर विचार हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव मुसलमान को गुलाम समझते हैं कि हमारा गुलाम है, वोट हमको देगा। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं चौपाल जी, ये खुलेआम कहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, लालू यादव को वोट देता है, हम इससे क्यों मिलेंगे, क्यों मुलाकात करेंगे। आज तक ये किसी मुसलमान टोला बस्ती में ये जाकर के वोट किसी से मुलाकात नहीं करते, किसी से वोट नहीं मांगते, कहते हमको वोट नहीं देता है, ये वोट लालू यादव को देता है, इसलिए हम लोग ने दिया। मेरा नाम मोहम्मद शफीक आलम है, हम जिला के राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हमको इस तरीक़ा से यहाँ हमारे कौम और बिरादरी को नज़रअंदाज किया जाता है कि आज तक आज 2 रोज़ 5 रोज़ रह गया चुनाव का, किसी मुसलमान टोला बस्ती में कैंडिडेट नहीं गया, न वोट मांगने के लिए गया, न कहा किसी से मिला जुला। इसलिए हम लोग इस बार निर्णय लेने जा रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग वोट नहीं करेंगे। राजद के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पर कोई बिहार में मुस्लिम रहनुमा को आज तक लालू यादव, तेजस्वी यादव बनने ही नहीं दिया मुसलमानों का कोई लीडर। आज क्या स्थिति है अब आप लोगों के सामने है। इसी क्रम में कल कुमारखंड होगा, पूरे विधानसभा की तैयारी होगी। आज शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत गढ़ा मदरसा में मुसलमानों की ओर से एक बैठक की गई। उस बैठक में लगभग 20 आदमी का टीम चयन किया गया। यह टीम 5 तारीख को यह निर्णय लिया जाएगा कि किसको मतदान करना है। हम लोग आपस में बैठ कर के मुस्लिम समाज में एक बैठक किए, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बार की मतदान जो है तो बहुत सोच समझ करके कदम उठाया जाएगा और डाला जाएगा। और जिस संगठन जिला तक जाएगा, बिहार तक जाएगा, जो निर्णय संगठन का होगा उस आधार पर काम किया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि जब तक कोई, मान लीजिए अभी तक जो है मुसलमान की वोटों को आज तक किसी ने कोई जगह नहीं दिया है और नहीं पूछता है। इसलिए हम लोग जो विचार होगा हम लोगों में, मुसलमान में, वो जो है उसके बाद जो है वोट करेंगे। किसको करना है किसको नहीं करना है ये सोच करके कहेंगे। समीक्षा बैठक हुआ। इस बैठक में पूरा प्रखंड के लोग मौजूद थे, गणमान्य व्यक्ति। उसमें हम लोग सोचे विचारे कि वोट हम लोग सोच समझ के देंगे, और वोट देते हैं किसी को तो मेरे वोट का वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, वो लोग निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि इस बार जो वोट करेंगे वो सोच समझ कर देंगे। बैठक में इस मुद्दे पर हम लोग बैठे थे आज कि आरजेडी को हम लोग सब दिन वोट दिए हैं, देते आए हैं, और उनको जो है हमारा वोट का कीमत का पता नहीं चला है। हम लोगों का जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट कहीं से खड़ा होता है वह इस बिना पर हार जाता है कि उसको जो हमारा समझौता है या हम जिसको वोट देते हैं उधर से हमको वोट नहीं आता है। उसका परिणाम क्या होता है कि हम लोगों का जो है कैंडिडेट हार जाता है। नतीजा ये हुआ है इस बार के चुनाव में कि आरजेडी भी मुसलमान को छोड़ दिया है कि उसको एमपी में नहीं खड़ा करना है, कहती तो हार जाता है। हम लोगों का जो कमेटी बना है, शुरुआत हुआ है, इसका शुरुआत परवेज बाबू जो हमारे झिटकिया के मुखिया जी हैं, जो इसका बहुत बड़ा एक प्रमुख साहब हैं वहाँ इश्तियाक साहब, ये लोग इस बात को समझे कि मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बिहार लेवल पर, जो बिहार का कद्दावर नेता मुसलमान है, उसका अता पता इस बार के चुनाव में नहीं है।